राम राम महाराज जी। राम राम जी, राम जी राम। जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यहाँ का एक बार एड्रेस बताएं, आश्रम कौन सी जगह पे है ये? ये हिसार से 9 किलोमीटर बालसमुंद रोड पर आर्यनगर गांव है जी। ठीक है। और ये रोड के ऊपर ही है जी, हाँ ठीक है बोर्ड जी। लगा है। ठीक है जी। तो आपके विचार सुने हमने, बहुत प्रभावित हुए आपके विचारों से। तो क्या कुछ एक बार फिर से बताएं, किस प्रकार हमारे शरीर में बीमारी आती हैं और किस प्रकार आप सिर्फ आध्यात्म से, सिर्फ बोलकर ही किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हो, और आपने काफी सारे मरीज भी ठीक किए हैं। थोड़ा सा बताएं, विस्तार से बताएं। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना। जी। हमारा देश, हमारी सनातन संस्कृति ऋषि मुनियों, साधु संत, महात्माओं, त्यागी तपस्वियों पर आधारित है जी हमारी संस्कृति। जी। और जब तक हमारे साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, संयम से साधना की और उन्होंने सब कुछ जान लिया, और वो जो ज्ञान, वो जो अनुभव उन्होंने पूरी दुनिया से हमसे साझा किया, उसी के बलबूते पर हमारा देश विश्व गुरु बना था। और उसके बलबूते पर मनुष्य क्या खाए, क्या ना खाए, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे उसका आचरण हो, इस सब के ऊपर ही मानव का शरीर, मानव का जीवन टिका हुआ है। मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है कि मनुष्य यहाँ पर सत्कर्म करने के लिए आया है, धर्म की पालना करने के लिए आया है। मनुष्य सत्कर्म तभी कर सकता है जब वह पूरी तरह से स्वस्थ होगा। स्वस्थ मन, तन में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन से मनुष्य स्वस्थ कर्म करता है, और जब मनुष्य के कर्म स्वस्थ होंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो सत्कर्म करता हुआ वो अपने मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा। और आज मानव जो है उस चीज को भूल गया है। आज हम भौतिकवादी हो गए हैं। इस भौतिकवाद की अंधाधुंध दौड़ में, इस भाग दौड़ में मनुष्य शांति चाह रहा है, लेकिन भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, दौड़ते हुए कभी किसी को सुख नहीं मिला। ठहराव के बिना बात नहीं बनेगी। तो हमारे जो पुरातन जो संस्कृति है, हमारी सनातन जो संस्कृति है, जो असल में जो साधु संत महात्मा थे, जो त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं, आज उनका भाव हो गया है। आज अंधविश्वासी पाखंडियों ने इसका स्थान ले लिया है। इसकी वजह से लोग सिर्फ जाते हैं और लोग भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उनके पास जाते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा। इस पूरे संसार में आज तक ना तो कोई चमत्कार हुआ है, ना कभी होने वाला है। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कारी है, कोई जादूगर है, तो वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान भगवान है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की सभी तमाम तत्वों की जो जिन्हें रचना की है और इनकी स्थापना की है। ये प्रभु की व्यवस्था है। और मनुष्य तो सत्ता के पीछे भाग रहा है, शक्ति के पीछे भाग रहा है, जबकि तमाम शक्तियों का असल में स्वामी परमपिता परमात्मा है। और जब तक हम अध्यात्म को नहीं जानेंगे, अध्यात्म को नहीं मानेंगे, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अध्यात्म ही एक ऐसी शक्ति है जिसके बलबूते पर मनुष्य पूरा जीवन स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है। और पहला सुख आपने बताया अभी कि निरोगी काया है। और आज पूरा संसार जो है रोगों से ग्रस्त है। हर व्यक्ति तनाव में रहता है। तनाव के कारण मनुष्य नशों की ओर भागता है, और नशों की ओर से की वजह से आदमी जो है रोगी हो गया है, बीमार हो गया है। किसी को कहीं आराम नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन लोग है कि फिर भी भागम भाग, दौड़म दौड़ लगे हुए हैं। इसलिए यदि मनुष्य स्थायी समाधान चाहता है, इलाज चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो वो हमारे पास आए। हम कोई दवाई नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। हम मनुष्य को, मनुष्य का जो जीने का जो ढंग है, मनुष्य का जो जीने का जो अंदाज है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जीना भूल गया है, हम उसे बताएंगे कि आपको किस ढंग से, किस तरीके से, मतलब जो है प्राकृतिक रूप से जीना है, आध्यात्मिक रूप से जीना है। और यदि वो इन बातों को मानता है, नियमों का फॉलो करता है, तो पूरी जीवन वो हर प्रकार से जो है स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा और खुश रहेगा। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आजकल नशे से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं हाँ, हमारी माताएं, महिलाएं, बहनें हमारी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उनके घर वाले, उनका बेटा अगर कोई भी शराब पीता है, ज्यादा शराब का सेवन करता है, तो आप जैसे शराबी को किस तरह से समझाओगे? उसका तो दिमाग काम कर नहीं रहा, अगर इतना ही दिमाग होता उसमें तो शराब छोड़ ही देता वो। तो आप उसको किस प्रकार अध्यात्म से उसका नशा छुड़वाओगे? शराबी व्यक्ति को उसके परिवार के लोग बिना पिए मेरे पास ले आए। ठीक है। घंटा 2 घंटे लगेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और वो फिर 1-2 बार और लाना पड़ेगा, और वो शराब छोड़ देगा जीवन भर के लिए। ठीक है। पहली बार में ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो लगभग कितने के जो लोगों की आप शराब छुड़वा चुके हो? हजारों लोगों की मैं शराब छुड़वा चुका हूँ जी। बहुत बढ़िया जी। बहुत, आज से नहीं, मैं 15-16 सालों से अध्यात्म हम्म, में जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, और मेरे सतगुरु सरदानंद जी महाराज
हिमालय के तपोवन के तपस्वी रहे हैं, इनकी मुझ पर बख्शीश है। 2013 में इन्होंने मुझ पर बख्शीश की थी, लेकिन उससे पहले से मैं गुरुजी के साथ ये कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो जैसे नशा छुड़वाने की बात हो गई, और कोई है जैसे शरीर पर कोई एलर्जी वगैरह है, वो सब भी ठीक हो जाती है बिल इस कैंसर तक ठीक हो सकती है कैंसर जी, तक ठीक बिना हो सकती दवाओं है? के। ठीक है जी। किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है, हुँ, बस उसको जो है बात माननी पड़ेगी। ठीक है। आज हमने अपना पुरातन और सनातन छोड़ दिया है, हुँ, हुँ, हम इस नवीन इसमें आ गए हैं। इस नवीनीकरण की वजह से, इस भौतिकता की वजह से हम दुखी हो गए हैं। ठीक है जी, हमें बहुत बढ़िया। पुरातन की ओर जाना पड़ेगा, जी, जी, सनातन बिल्कुल, की ओर जाना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। यही हमारी सभ्यता है, यही जी, हमारी जी, संस्कृति है, जी, यही जीवन का असल जी। वो है। तो हमारे जो ऋषि-मुनि हुआ करते थे, वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, हज़ारों सालों तक जीवित रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। तो उन्होंने जो ज्ञान, जो प्रसिद्धि हासिल की थी, तो क्या आप लगभग उन्हीं की तरह आप बताओगे कि ऐसे इस तरह से हमारे आयुर्वेद में जो ताकत है या खान-पान में जो ताकत है? आप 2 चीज़ें हैं, स्वाद और स्वास्थ्य। जी, यदि मनुष्य स्वाद से खाएगा तो स्वास्थ्य कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। या तो स्वाद ले लें हुँ, या स्वास्थ्य है। हुँ, तो ऋषि मुनि जो थे वो प्राकृतिक रूप से जो परमात्मा का बनाया हुआ है वो उसको ग्रहण करते थे। यदि कोई, मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, हुँ, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हुँ। एक बार भोजन करने के बाद 16 घंटे तक दोबारा कुछ ना खाए तो वो व्यक्ति जीवन में कभी बीमार होगा ही नहीं। वाह भाई वाह! ये देखें भाई कितनी बढ़िया बात बताई है यहाँ पर। मैं पिछले कई वर्षों से एक वक्त भोजन करता हूँ सुबह, और पूरा दिन कुछ नहीं लेता। शाम को मतलब एक कप दूध सिर्फ दो। ये मेरी जीवनचर्या है, ये मेरी दिनचर्या है जीवन में। इसमें बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है 4 से 5 घंटे में हमारा भोजन पच करके और आंतों में चला जाता है। अगले 4 घंटे में हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद हमारा सिस्टम जो है अंदर का, हमारे गुर्दे हैं, हमारी किडनी है और हमारे सारी आंतें हैं और हमारा स्प्लीन, प्लिया, सारी चीजें, वो पाचन तंत्र जो है ना काम करता है। 8 घंटे के बाद हमारा पाचन तंत्र जो है ना, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है, वो फिर डॉक्टर बन करके और रोगों से लड़ने का काम करता है। लेकिन आज मनुष्य की दशा ये हो गई है कि रात को सोते वक्त तक वो चलता रहता है, सुबह उठते ही फिर शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम को, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने का वक्त ही नहीं मिल पाता, जी, इसलिए जी। मनुष्य बीमार रहता है। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे यहाँ पर मरीज़ आ जाते हैं, जैसे ज़्यादा संख्या में मरीज़ आ गए, हाँ जी। तो आप सबको जैसे 1-1, 2-2 घंटा लगाओगे तो फिर इतना तो नहीं, समय नहीं हो वो पाएगा। वो तो फिर सबके साथ एक साथ ही एक सबको साथ बता बिठा दोगे। करके ठीक है जी, संगत के रूप में। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो साध्वी विजय इनके बारे में और बताएँ थोड़ा-सा? ये साध्वी जी दादरी से हैं। जी। पिछले 10 वर्षों से ये घर परिवार अपना सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके हुँ, हुँ, आश्रम का जीवन जी रही हैं, हुँ। और अभी 22 फरवरी से ये 41 दिन की मौन साधना पर है, ठीक और है। 2 अप्रैल को इनकी मौन साधना पूरी होगी। हुँ, और मैं तो यही कहूँगा कि भी माताएं, बहनें आए, इनसे आशीर्वाद लें और अपने दुखों का, अपने दर्द रोगों का अपना जो है निवारण करें। ठीक है जी। आने वाली 2 अप्रैल 2024 को हाँ जी। जो मौन व्रत खोलेंगे, और अगर कोई भी साथी अगर यहाँ पर आना चाहे, आश्रम में महाराज जी के विचारों से अवगत होना चाहे और अपने शरीर को निरोग बनाना चाहे, तो ज़रूर आएँ, और यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और अध्यात्म से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना समय हो सके बुज़ुर्गों के साथ बिताइए, अपने मोबाइल से बाहर निकलिए और जो ज़िंदगी है उसको जीने का एक मज़ा लीजिए। अगर आप खान-पान का ध्यान रखते हो जैसा महाराज जी ने बताया है, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। आप मनुष्य अपनी कमाई का जो सारा पैसा बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में दान दे देता है या फिर उनको व्यर्थ कर देता है, उसको वहाँ पर न देकर जो पैसा है, अपनी जो मेहनत की कमाई है, उसको बचा कर रखिए। अपने परिवार के उत्थान के लिए या फिर कोई समाज में अच्छे कार्य के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए, न कि बड़े-बड़े जो डॉक्टरों की, जो उनको अमीर बनाते जा रहे हो और भी ज़्यादा अमीर बनाते जा रहे हो, उनसे बचें, षड्यंत्रों से बचें। और हमारे भारत देश में जो मजबूती थी आयुर्वेद के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, उसको फिर से अपनाएं, तभी आप स्वस्थ हो पाओगे। तो धन्यवाद महाराज जी आपका बहुत-बहुत।